30 नवंबर है और गुरुवार का दिन है, यानी ग्रेट गुरुवार है, सुपर गुरुवार है। और सुपर गुरुवार होने से इस दिन का बहुत महत्व हो गया है। और मार्गशीर्ष मास चल रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय महीना है। इस बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या पूजा करनी चाहिए मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण जी की। इस पर भी हम वीडियो पूरी तरह से बनाएंगे। इस वीडियो में ही जानकारी देने का प्रयास करेंगे संक्षेप में। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और चावल के आटे का एक ऐसा अद्भुत टोटका बताने वाले हैं जो आपको गदगद कर देगा, जो आपकी गरीबी तुरंत मिटा देगा। अगर आप गरीब नहीं भी हैं तो आपके जीवन में जितना पैसा है उससे ज़्यादा मात्रा में पैसा आपके जीवन में आएगा। भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम इसी पर विस्तार से वीडियो कुछ अलग वीडियो बना के देंगे, लेकिन इस वीडियो में भी संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूं। आप यूं ही प्रोग्रेस करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। ये शुरुआत हुई है 28 नवंबर पे और 30 नवंबर को कोई खास जानकारी देंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन है, पहला गुरुवार है मार्गशीर्ष महीने का, जो आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। और 30 का अंक यानी 3 का अंक होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। और क्या आपको मुख्य द्वार पे बनाना है चावल के आटे से, ये बताने का प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा चावल का आटा लेना है और उसमें डालनी है चुटकी भर हल्दी। ये ऑप्शनल है, आप हल्दी नहीं भी डालना चाहें तो चावल का आटा इटसेल्फ वर्क करता है। उससे आपको लक्ष्मी जी के पाँव मुख्य द्वार पे बनाने चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण का चालीसा पढ़ें, श्री कृष्ण का सहस्त्र नाम इस महीने में पढ़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष मास के जो गुरुवार है उसको माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको गरीबी का कभी सामना नहीं करना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी में अमीरी का सद्भाव उद्भाव हो जाता है। मार्गशीर्ष मास को मगसर भी बोला जाता है, अगहन भी बोला जाता है। और इस महीने में जो 30 त्यौहार आते हैं हम टाइम टू टाइम उनके बारे में आपको बताएंगे। और इस महीने गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान स्पेशली पूर्णिमा है, उस दिन आप गंगा स्नान करके ब्राह्मण को जिमाते हैं, दान इत्यादि करते हैं, होम करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करके या भगवान विष्णु की पूजा करके दीपक जलाते हैं। दोनों की ही पूजा उत्तम होती है। तो आपको दिया जलाना चाहिए, 5 बार स्नान करें। सर्दी है तो स्नान नहीं कर पाएँ तो स्नान के छींटे भी दे सकते हैं, लेकिन 5 बार स्नान करने का ही विस्तृत वर्णन किया गया है शास्त्रों में। इस महीने आपको मंगसर माह का महात्म भी सुनना चाहिए और अपनी अगर आपकी इच्छा हो तो 56 भोग की प्रसाद करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया 30 नवंबर का दिन है और 30 नवंबर गुरुवार होने से बृहस्पति पावरफुल हो चुका है। बृहस्पति भगवान विष्णु को प्रिय है, श्री कृष्ण जी को प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान को शुक्रवार भी प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी शुक्रवार प्रिय है। लेकिन सब भगवान हर दिन को शुभ मानते हैं और किसी खास दिन का महत्व होता है। अगर आप उस दिन उनका पूजन करते हैं तो गुरुवार के दिन, इस गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन विष्णु भगवान के सहित करिए और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करिए। आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपको लाभ ही लाभ रहेगा। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करने वाले कृष्ण की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो श्री कृष्ण की पूजा इस महीने करनी चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो महीना होता है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और इस माह में आयोजन होते हैं जगह जगह कृष्ण पूजा से संबंधित। तो आपको काम करना चाहिए कृष्ण पूजा के क्षेत्र में। और कि कृष्ण पूजा करने के साथ भी आपको कृष्ण चालीसा या कृष्ण सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। कृष्ण भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण इस माह करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण को भी तुलसी दल अति प्रिय है।
तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित अवश्य करना चाहिए इस महीने में और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच।